मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक बलिहार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भानुभागं। तानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। प्रथम चरण के चरित अब कयाऊँ सुनाऊँ बिगड़े। सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते विधि गणेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण राजा। आप प्रसंग सुन रहे हैं कल से जो है काक कुसुंडी और गरुड़ जी के बीच में संवाद। पाठ कीर्तते होई देई ते पाठ पर रुचिर। कृमि पालई सब कोई परम पावन प्राण सम। अब कहते हैं कि रेशम के कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम पवित्र कीड़े को सब कोई प्राणों के समान पाता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब स्वार्थ वश होता है, किसी का स्वार्थ होता है, तब वो नीच से नीच व्यक्ति से भी वो मित्रता करता है। स्वार्थ एक ऐसी चीज है, स्वार्थ ये नहीं देखती कि इसका कर्म कैसा है। वो अगर नीच कर्म भी करता है तब भी उसके साथ जो है मित्रता करेगा, क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव। स्वार्थ साच जीव कहूँ इहा, मन प्रभ बचन राम पद मीहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। और जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि वह मन वचन और कर्म श्री राम जी के चरणों में प्रेम। हमारा जो सच्चा स्वार्थ है जीवन में, हम लोग आए हैं तो यही खाने पीने सोने और उठने बैठने में हमें जीवन नहीं मिला। क्या करना है? प्रभु से जो प्रेम करना और प्रेम उनसे चरणों में प्रेम करना। ऐसा है जब हम माँ के पेट में थे, ये गीता के अंदर एक लक्ष्मण गीता है, उसमें लिखा हुआ है, गर्भ गीता है, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम माँ के पेट में थे तो उल्टे लटके हुए थे और मलमूत्र से लिपटा हुआ हमारा शरीर। और हम प्रभु से क्या प्रार्थना करते थे? हे भगवान, मुझे इस नरक से मुक्ति दे, क्योंकि हर समय गर्म हवा और मलमूत्र से लिपटा हुआ शरीर ना तो हिल-डुल सकता, ना बोल सकता, ना कुछ, क्योंकि उसका जो भोजन भी है वो भी नाड़ी से चलता है। नाड़ी से भोजन चलता है माँ के पेट। और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इस नरक से मुक्ति दो तो मैं धिक्कार आपका सुमिरन करूं। और ये प्रार्थना भगवान से करने के पश्चात भगवान उसको कृपा करते हैं, वो संसार में आता है। संसार में आने के पश्चात जब वो मोह माया में फिर फंस जाता है, आके यहाँ की जो प्रलोभन देखता है तो उसी प्रलोभन में फंस जाता है और फिर वो भगवान का स्मरण करना भूल जाता है, क्योंकि
इसी में रस बस जाता है। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रभु की माया भी ऐसी है, क्योंकि माया ने तो हम सबको बांध रखा है। हम सोते हुए भी माया देखते हैं और जागते हुए भी देखते हैं। जो हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं वो भी सच्चा नहीं है, और जो हम जागते हुए संसार देखते हैं ये भी सच्चा नहीं है। सच्चा तो एक प्रभु का नाम। तो इसलिए कहते हैं कि जब भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात भी हम लोग जो है ना, हमारा सच्चा स्वार्थ यही होना चाहिए कि हम प्रभु के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर, जिस शरीर को पाकर श्री राम जी का भजन किया। मतलब ये शरीर हमारा सच्चा तभी कहलाएगा जब हम इस शरीर से भगवत भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। तभी हमारा जो शरीर जो है सच्चा पवित्र माना जाएगा। और यही हमारा स्वार्थ होना चाहिए, ना कि हमें संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए स्वार्थ होना चाहिए। उसका क्या है, वो तो याद है कल नहीं। अब एक बार बताऊं, प्रभु ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। जैसे प्रभु ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि यहाँ आपको सब कुछ देता है, मकान देता है, बच्चे देता है, पति है, घर परिवार है, सब कुछ है। और जाने के बाद हम एक दिन का भी नहीं ले जा सकते। वह फर्क इतना है, प्रभु की संपत्ति प्रभु के पास ही रहती है। आज मेरे पास तो कल हरि जी के पास, परसों मंगला जी के पास। यानी कहने का मतलब कि प्रभु अपनी चीज अपने पास ही रखते हैं। हम लोगों को तो सिर्फ खाम का ठेकेदार बना देते हैं, हाँ भैया तेरा ये मकान है जी। जाने के बाद फिर हम और किसी को दे जाते हैं, कोई साथ ले आए। तो सच्चा क्या ले, साथ क्या ले जाना हमने, प्रभु का नाम। इसलिए हमारा स्वार्थ यही होना चाहिए कि हम इस शरीर से प्रभु का भजन करें और सुमिरन करें। राम विमुख लही विधि संदेही, कवि गोविंद न प्रशंसहि देहि। राम भगति एहि तन उर्जामी, काते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, जो प्रभु को नहीं बचता, उनके विमुख है जी, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए और कवि पंडित भी उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी शरीर में मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। भाई जो श्री राम जी के विमुख है और वह यदि ब्रह्मा जी का शरीर भी पा लेता है कि समान उसका शरीर हो जाए, कवि और पंडित चाहे उनकी प्रशंसा क्यों ना करते रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। यानी ब्रह्मा जी का हमारे को शरीर मिले और पर हम राम जी के विमुख हो, भगवान के विमुख हो, तो हमारे ब्रह्मा जी जैसा शरीर पाने के पश्चात भी हमारे पंडित ज्ञानी जो हमारी प्रशंसा करते रहे, उसका भी कोई फायदा नहीं। तो काकभूषण जी कहते हैं कि इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से स्वामी ये शरीर मुझे प्रिय है। काक शरीर क्यों प्रिय है वो बताते हैं गुरु जी को, इसीलिए प्रिय है क्योंकि मुझसे इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति है। तजाऊ न तन निज इच्छा परना, तन बिनु वेद भजन नहीं करना। प्रथम मोह कोई बहुत विगोआ, राम विमुख दुख कबहु न सोआ। मेरे मरण अपनी इच्छा पर, यानी कि मुझे इच्छा मरने और जीने की इच्छा का वरदान मिला हुआ है। जीवन मृत्यु जो है मेरे हाथ में है, परंतु फिर भी मैं शरीर को नहीं छोड़ता। ना छोड़ने का कारण क्या है कि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। अगर आपका शरीर नहीं है तो भजन करोगे कैसे?
आत्मा तो ऐसे भजन करती नहीं, वो तो विचरती रहती है ब्रह्मांड में। जब तक उसको शरीर नहीं मिलता तब तक उसको ठिकाना नहीं मिलता, और जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। कैसे वेद हमारे वर्णन करते हैं। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम के विमुख होकर मैं कभी सुख से सोया नहीं। वो अपने पूर्व जन्म की बात कहते हैं, आगे प्रसंग है। तो जब मैंने राम जी से विमुख रहा तो मैं कभी सुख से सो नहीं पाया, ऐसा वो कहते हैं। नाना जन्म करम पुनि नाना, किए जोत तप जप मखदाना, कवन जोनि जन्माहु जय माई, मैं कबीर भ्रमि भ्रमि जग माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के जितने भी मेरे को जन्म मिले उसमें मैंने योग जप तप यज्ञ और दान आदि सभी कर्म किए। यानी कि जप भी किया, योग भी किया, तप और यज्ञ ये तप और दान आदि कर्म भी किए। प्रभु हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया। यानी कि 84 लाख योनियां हैं, इसमें मैंने बहुत सी योनियों में जो है अपने शरीर, मेरा शरीर गया, मेरी आत्मा गई है, बार बार मैंने जन्म लिया और सब कुछ किया। देखूं करी सब कर्म को पाई, दुखी न भयूं अबहि की माई, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु तेरी, शिव प्रसाद मति मोहन तेरी। काल कुशुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, सारे तरह कर्म किए, पर इस जन्म की तरह कभी सुख नहीं हुआ। जन्म जन्म में भटकता है और अनेक प्रकार से मैंने कर्म किए, पर मैं कभी भी सुखी नहीं हुआ। और मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं किया। मुझे वरदान दिया गया है कि शंकर जी भगवान के द्वारा कि तेरे को मोह कभी नहीं ग्रसेगा। तो मोह नहीं हुआ तो इसलिए मेरे को स्मरण, क्योंकि मोह जब आदमी को घेरता है तब उसको सब हो जाता है, वो संसार में हर चीज को भूल जाता है। मोह में जब पड़ता है होता है ना, जब हमारे घर परिवार बच्चों का परिवार का सबका मोह होता है तो हम सारे संसार को डिसाइड करते हैं, पहले अपना घर परिवार देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, यही तो मोह है। इसलिए तो प्रभु भी याद नहीं आते। जब मोह की बात आती है तो प्रभु भी हमें याद नहीं आते, सिर्फ अपना घर परिवार बच्चे अच्छे लगते हैं और कोई समाज भी अच्छा नहीं लगता। मोह ऐसी तो, पर शंकर जी भगवान की कृपा से मेरे को मोह ने नहीं किया, क्योंकि मैं मोह से रहित रहा। प्रथम जन्म के चरित कयों सुनहु विधि, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाके विदहि बधे। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र की कहता हूँ। कहा कुशुंडी जी कहते हैं कि जैसे मैं काल शरीर में आया, उसके पूर्व जो मेरे प्रथम जन्म थे उनके बारे में आपको बताता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में पृथ्वी उत्पन्न होती है और सब तरह के क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु जुग, कलप जुग मलमूल नर अरुणारी अधर्म रग, सकल निकम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व में एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग, यानी कलयुग, क्योंकि ये तो काल है, काल तो चलता ही रहता है। हालांकि प्रभु राम तो त्रेता युग में आए थे, पर क्योंकि चारों के युग फिर क्योंकि समय से रुकता है, रुकते समय तो चलता रहता है, तो कलयुग के समय की एक बात वो कहते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी, यानी कलयुग जो है अभी
थोड़ा चरण है, आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी आधार और फैलती जाएगी और ग्रंथों को कोई नहीं मानेगा। आप लोग तो फिर भी बड़े खुश नसीब हो कि आके कम से कम राम कथा सुनते हो, प्रभु के शरण में आके बैठते हो, कम से कम रामचरितमानस को या हमारे जो वेद है ग्रंथ है उनको मान सम्मान से देखते हो और पूछते हो। आगे ऐसा समय आएगा कि ये सबके विरोधी रहेंगे। जैसे जैसे हम पाश्चात्य की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, संस्कृति की ओर अपने धर्म को भूलते जाएंगे, अपनी संस्कृति को भूलते जाएंगे, क्योंकि कलयुग का भी तो प्रथम चरण धीरे धीरे और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये सब चीजें आगे होती है। तेहि कल युग को सलपुर जाई, जनमत भयाहु सूत्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुमानी, आन देव निंदक अभिमानी। वो कहते हैं कि उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर एक शूद्र का शरीर का जन्म पाया, शूद्र के घर में जाकर मैंने जन्म पाया। अयोध्यापुरी में कलयुग का समय था, उस समय जो है एक शूद्र के घर में मैंने जन्म लिया और मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक तथा दूसरे देवताओं को निंदा करने वाला अभिमानी। यानी कि यह है कि सिर्फ ओनली शंकर भगवान जी को मानता, बाकी सबका विरोधी था। ना राम जी को मानता, न गणेश जी, न कृष्ण जी को, किसी को नहीं मानता, सिर्फ एक शिव। और भगवान शिव भी कहते हैं कि जो मेरा तो प्रेमी हो पर राम जी का विरोधी हो, मेरा कभी सेवक नहीं हो, ऐसा है। और राम जी भी क्या कहते हैं कि जो शिव का द्रोही हो वो मेरा कभी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। एक दूसरे का विरोध नहीं, क्योंकि एक दूसरे को मानने वाले। राम जी हमारे शंकर जी को पूछते हैं, शंकर जी हमारे राम जी को पूछते हैं। तो क्या कहते हैं कि कलयुग के समय में जाके मैं एक शूद्र के घर में जन्म लिया। दूसरी बात यह कि मैं अभिमानी था। तीसरी बात यह कि मैं और देवताओं की निंदा करता था, सिर्फ शंकर जी को मानता। ये काकभूषण जी अपने प्रथम जन्म की कथा सुना रहे हैं। धन मद मत परम बाचाला, उग्र देवर कंस विशाला, यद्यपि नयनों रघुपति रचनानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। और कहते हैं कि मैं धन के मत से, क्योंकि धन का भाव नहीं था मेरे पास, धन बहुत था, उसमें मतवाला हुआ और बहुत ही बकवास करने वाला, बहुत बकवादी और उग्र बुद्धि वाले, यानी कि क्रोध वाले और बेफालतू की बात, अनर्गल बात करने वाला। हाँ जी, ऐसा मेरा जो है स्वभाव है। और मेरे हृदय में बड़ा भारी कम यानी अभिमान, घमंड था। यद्यपि मैं भगवान राम जी की राजधानी में रहता था, तथापि तब भी मैं उसकी महिमा नहीं जानता, क्योंकि राम जी की राजधानी में रहने के बाद और राम जी की महिमा ना जाने, इससे बड़ा भागा कौन है। हम लोग यहाँ देखो राम कथा सुनते हैं या राम जी का चरित्र सुनते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम अयोध्या में, भाई साहब को कई बार कह चुके हैं अयोध्या जाने को दिल करता है जी, अवधपुरी में जाने को दिल करता है, और राम जी चाहेंगे तो ले भी जाएंगे, ऐसे सबको ले जाएंगे, तो जाने का दिल करता है। पर वो व्यक्ति वही जन्म लिया, ऐसी जगह पे जन्म लिया और ऐसी जगह पे वो फिर भी प्रभु की महिमा को नहीं जाना, कैसा होगा। ये काकभूषण जी अपनी आत्मकथा सुनाते, पहले पूर्व जन्म की कथा वो सुना रहे। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण रस गावा, कवनम जनम अवध बस सोई, राम परायण तो परियोई। पर उस समय तो मैं नहीं जाना प्रभाव को, पर अब मैं जाना। काकभूषण जी कहते हैं अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद
और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह श्री राम जी के शरणागत हो जाता है, परायण हो जाता है जी। ऐसा हमारे शास्त्र और वेद पुराण कहते हैं। तो राम जी से उनका प्रेम होता ही होता है जब वो अवध में जाता है, और या अवध में रहता है, या उसका प्रभाव जब जानता है। अवध प्रभाव जान तब नारी, जब उर्वशी राम तनु पारी, तो कपिलाल कठिन उड़ाई, आप परायण सब नर नारी। और अवध का प्रभाव, अयोध्या का प्रभाव, अवध कहने क्या होता है जहां किसी का वध नहीं होता। अवध का मतलब ये, अवध का प्रभाव तभी जानता है क्योंकि वहां हिंसा नहीं, अहिंसक प्राणी कभी रहते हैं, हिंसा नहीं करते। अवध का नाम इसलिए जहां किसी का वध ना हो, अवध इसलिए कहते हैं उसको। प्रभाव ठीक तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। जैसे राम जी की रोज माला करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, जब ये तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे है जी, तो तब इसका प्रभाव खुद ही पता लग जाएगा। अभी तो सिर्फ आप सिर्फ नाम लेते हो, जिस दिन आपके हृदय में आ गए ना, बस फिर तो बेड़ा ही पार। तो कहते हैं कि अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन है और उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त, यानी कि उस समय सभी जो है जैसे अब भी है, अभी मैक्सिमम लोग जो है आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो मंदिर में आते हैं या कथा सुनते हैं। अब कितने लोग, देखो लाखों लोग बात बोल रहे हैं, कितने आएंगे, मुट्ठी भर लोग ही बैठे हैं, मुट्ठी भर लोग ही तो आए हैं, सभी थोड़ी आ जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो है पाप परायण अब भी भगवान को मानते हैं, या इन कथाओं को, ग्रंथों को कोई नहीं मानता, बहुत कम लोग मानते हैं। तो पाप परायण अब भी है, कलयुग का प्रभाव अब भी है, पर कम। अभी लोग फिर भी प्रभु को जानते हैं, मानते हैं। आगे वो समय ऐसा आएगा कि लोग इधर झाकेंगे, क्यों ऐसा समय भी कलयुग में हो रहा है। तो कहते हैं कि उसमें सभी नर नारी पाप परायण और पापों में लिप्त हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये राम बिन निज मति कलपी, करि प्रगट किए बहुमंत सियापति राम। जय जय राम, हे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण। अब इसका मतलब यह है कि कलियुग के प्रापों ने सब धर्मों के को ग्रस लिया। अभी भी क्या है, एक जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, ये सबसे पुराना और सबसे प्रथम जो है सनातन धर्म। पर इसके पश्चात भी लोगों ने अलग अलग पंथ बना, अलग करते नहीं। इस वजह से जो सदग्रंथ हमारे लुप्त हो गए, यानी कि बहुत कम ही है जो आप लोगों को ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ग्रंथ थे, अंग्रेज लोग ले गए थे, देश हमारे सारे लोग ले गए। और कवियों ने अपनी बुद्धि से, कल्पना से कर करके अलग अलग पंथ बना लिए। अब अलग अलग पंथ बना लिए, कोई कहता है मैं तो इधर जाऊँगा, कोई कहता मैं उधर जाऊँगा, कोई मैं इधर जाऊँगा, कोई ईसाई बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, कोई मतलब कि सिख धर्म में चला गया। तो कहने का मतलब, हालांकि सिख धर्म भी जो है हिंदू धर्म भी है, सिख धर्म भी हमारा है। उसका फर्क यह है कि हम लोग जो सगुन की पूजा करते हैं वो निर्गुण की पूजा करते हैं, इतना फर्क है। क्योंकि वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं और आप लोग जो है सगुन साकार प्रतिमा की पूजा करते हैं, बस इतना फर्क है। वो तो हमारे अंदर ही है, पर फिर भी जो है अलग धर्म को मानते हैं। वेशभूषा के कारण अलग हो गए। हाँ, वेशभूषा वेशभूषा के कारण से अलग, हालांकि वो हिंदू धर्म से ही सम्मिलित है। बाकी पंथ इसी वजह से बने
कि लोग जो है एक दूसरे की कुरीति आपने चली गई ना। हमारे धर्म के अंदर क्या होता है कि जब भेदभाव होने लग गया, कहता मैं बड़ा हूँ तू छोटा, तो कहता भैया तू बड़ा तो बड़ा रहा, मैं दूसरी जगह चला जाता। ऐसे वो भी कुरीति बना रहे हो। हाँ, वो भी कुरीति बन गई। हालांकि हमारा धर्म एक ही है, तो धर्म को चेंज कभी नहीं करना चाहिए। जिस धर्म में आप जन्मे हो उसी धर्म में मर जाओ, दूसरा धर्म नहीं कभी अपनाना चाहिए, है जी। तो ये कहते हैं कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों के धर्मों को ग्रस लिया, सब ग्रंथ लुप्त हो गए और कवियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से मत प्रकट किए। भय लोग सब मोह लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि ज्ञान ज्ञान निधि, कयो कछु करि धर्म, सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण। सभी लोग मोह के वश में हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हरा दिया। भाई शुभ कर्म जो करते थे उसमें लोभ आ गया, कहते भैया कौन करे कौन पैसे खर्चे, तो शुभ कर्म करना ही लोगों ने कम कर। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता हूँ, यानी कलयुग के कुछ धर्म हैं वो आपको कल जो है बताया जाएगा। कल तो पाठशाला बन रही राम जी की, जो कि शंकर जी का कल विवाह है।